हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। मेरे प्यारे भाई, आपको पता है बिहार में जिस तरीके से टीआरई 1 कराया गया, टीआरई 2 कराया गया, टीआरई 3 में थोड़ा बहुत समस्या हुआ क्योंकि एग्जाम रद्द होता है, दोबारा एग्जाम कराया जाता है। आप सबका इसमें 82 वाले सीटेट में 82 वाले अभ्यर्थियों को लगातार बाहर कर दिया जाता है, उनका काउंसलिंग नहीं कराया जाता है, बट उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अंदर किया जाता है। फिर से 30 तारीख काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है। ऐसे में टीआरई 3 में बहुत असुविधा तो हुआ, जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं हो सकता है टीआरई 4 इसी वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि जब तक टीआरई 3.0 पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो जाती है, पूर्णतः संपन्न नहीं हो जाती है, तब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ सकता है। आपको ये पता है, क्योंकि टीआरई 3 में बहुत सारे पद अभी बचेंगे। जैसे मान लीजिए 87,000 पदों पर एग्जाम कराया गया था, तो क्या 87,000 पदों की नियुक्ति हो गई है? क्या ज्वाइनिंग मिल गया है? ऐसा नहीं है। टोटल 50 से 55,000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग और नियुक्ति पत्र मिला है, बाकी को नहीं मिला है। ये पद इंक्लूड हो जाएंगे टीआरई 4 में, क्योंकि पता सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आने से नहीं है। अब ऐसे में ये पदों को उठा करके जोड़ दिया जाएगा टीआरई 4 में। जब टीआरई 3.0 का कंप्लीट होगा तभी तो जोड़ा जाएगा, इसलिए टीआरई 4 में भी डिले हो रहा है। ऐसे में टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब आ जाएगा? कौन कौन एलिजिबल रहेंगे? क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा? क्या टीआरई 4 में अदर स्टेट को बहुत ही कम सीट देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर अभी तक हम देखते हैं तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अदर स्टेट वाले बाजी मार ले गए हैं। दोस्तों, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, अब झारखंड की भी देख ले रहे हैं। अब जो एक वैकेंसी आ रही है, जो खास करके टेट को लेकर के, जो जेटेट कराया जाएगा, जो आप सबकी जेटेट के अंतर्गत जो जेटेट पास होंगे उनको शिक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा, उसमें भी डोमिसाइल लागू हो रहा है। उसमें उनके स्थानीय भाषाओं को वैल्यू दिया जा रहा है। इसका मतलब यह तय है कि आप सबको जेटेट में या झारखंड में भी डोमिसाइल लागू होगा। उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं, उत्तराखंड में बाहरी स्टेट को यहां पर मौका नहीं दिया जाएगा, या फिर उनको उतना पदों की संख्या देखने को नहीं मिलेगा जो अदर स्टेट में देखने को पा रहे हैं। तो सब मिलाकर के जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो टीआरई 4 में अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सर यहां पर डोमिसाइल लागू किया जाए। उत्तराखंड में दूसरे राज्य को वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, हम देश से क्लियर हो चुका है। उत्तराखंड की नौकरियों में दूसरे राज्य के व्यक्ति को समान श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को वजह से उठे विवाद को लेकर कार्मिक अपडेट निकल कर आ चुका है। बिहार में मिला अवसर तो यूपी वालों ने दिखाया अपना असर। बिहार में जो अवसर टीआरई 1 वालों ने बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी चीजों को दिखाया। वहीं अगर हम आरटीआई के माध्यम से एक सूचना जो निकल आई, दूसरे से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यात्री सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, इसमें यह क्लियर किया गया कि जो वैकेंसी आई हुई थी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, उसमें अदर स्टेट वाले कितने थे और हमारे स्टेट वाले कितने थे। उपयुक्त विषयक दिनांक 7/6/2024 हस्ताक्षर आयोग कार्यालय विज्ञापन संख्या 27/2023 अधीन विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन संबंध में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि टीआरई 2 वर्ग 11-12 विषय हिंदी OH दिव्यांग को 39 रिक्तियों विरुद्ध सफल 39 उम्मीदवारों में से पुरुष और महिला संख्या कंडिका निम्नवत है। दूसरे राज्य को पुरुष को 12, महिला को 8, जबकि बिहार के राज्य को पुरुष यहां पर दोस्त देख सकते हैं 12, महिला 7। मतलब अगर आप देखेंगे इसमें तो तब भी ठीक ठाक है, समान है। बट अगर जैसे आप मेरे प्यारे भाई यहां पे आते हैं, यहां पे वही संख्या कम हो जाती है। अगर दोस्तों यहां पे भी देखेंगे तो ये दोस्तों 12 और 8 है, तो यहां पे जो अपने स्टेट का है, जो बिहार का है, वो 7 और 6 है। मतलब अगर आप देखेंगे अदर स्टेट वाले को जो है, यानी जो अदर स्टेट के हैं उनको ज्यादा ज्वाइनिंग हो रही है, उनकी 20 हो रही है, तो अपने स्टेट वालों का 10 ही हो रहा है। मतलब 10 अभ्यर्थी यहां पे ज्यादा ज्वाइनिंग हो रहे हैं। इस वजह से अभ्यर्थियों का कहना है सर डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है जरूर कमेंट करिएगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आप सबकी बातों को समझा जाए और यहां पे आप सबको राहत दिया जाए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अभी तक के बिहार में 3 भर्तियों में आप सबको यहां पे डोमिसाइल देखने को मिल रहा है। अगर हम बिहार लाइब्रेरियन की बात करते हैं, इसमें भी लगभग क्लियर हो चुका है। लिपिक परिचारी के भी पदों की दोस्तों कहीं कहीं आप सबको यहां पर आप देखेंगे जल्द यहां पर भी आपको डोमिसाइल देखने को मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई, बिहार में टीआरई 4.0 को लेकर के अभ्यर्थी डोमिसाइल लागू हो, इसको लेकर के वो लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर करने की पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। राज्य में डोमिसाइल नीति लागू कराने को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। अभ्यर्थियों का एक ही कहना है
कि अदर स्टेट वालों को ज्यादा मौका मिल रहा है, इसलिए डोमिसाइल नीति लागू हो, और जहां पर बिहार अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिले। इट मींस अगर सीट ज्यादा रहेगी तो अभ्यर्थी ज्यादा फाइट करेंगे, अगर सीट ज्यादा नहीं रहती है तो वहां पर बिहार के अभ्यर्थी ज्यादा फाइट नहीं कर पाते हैं। अभी क्या होता है, 100 सीट है, 100 सीट पर चाहे बाहरी राज्य हो चाहे बिहार के राज्य अभ्यर्थी हो, वो उस पर 100 सीटों पर फाइट करते हैं। बट अगर डोमिसाइल नीति लागू होता है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बिहार के अभ्यर्थी फाइट करेंगे। बाकी जो आरक्षण रहेगा, जो आरक्षण से बाहर रहेगा, जब मान 10% सीट या 5% सीट, वो कहीं कहीं बाहरी स्टेट को देखने को मिलेगा। उसमें बिहार के अलावा चाहे झारखंड, चाहे उत्तराखंड, चाहे आपके यूपी, चाहे आपके राजस्थान, चाहे एमपी के अभ्यर्थी भी शामिल रहेंगे, लेकिन मात्र उनको 5 से 10% सीट देखने को मिलेगा। बाकी आपकी डोमिसाइल नीति लागू होगी कि नहीं होगी, इसके जो भी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर हम टीआरई 4.0 के विज्ञापन की बात करते हैं, कितने पद हैं दोस्तों, आज की पेपर कटिंग में क्लियर कर दिया गया है कि बिहार सरकार ने नए शिक्षकों के लिए विभिन्न विभागों को मांगा प्रस्ताव तैयारी। राज्य में 2 लाख पदों की शीघ्र बहाली होगी। इट मींस अगर 2 लाख पद कहे जा रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई ये दोस्तों 2 लाख जो पद है, इसमें से 1 लाख पद जो है वो टीआरई 4.0 के लिए है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार में करीब 2 लाख पदों की बहाली शीघ्र होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार विभिन्न विभागों को इसके पद रिक्त होने की जानकारी मिली है। अब इन पदों को जल्द जल्द भरने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इनमें से 19,838 सिपाही भर्ती और 36,000 पद हैं पुलिसकर्मियों के। वहीं चौथे चरण में तहसील को करीब 1 लाख विभिन्न विभागों के अन्य पद शामिल हैं। देख सकते हैं चौथे चरण के लिए बात किया जा रहा है, 1 लाख पद है। तो ये बड़ी अपडेट है आप सबके लिए। टीआरई 4.0 का विज्ञापन जल्द आने जा रहा है, साथ साथ 1 लाख से अधिक पदों विज्ञापन आ सकता है। इसमें वर्ग 1 to 5 भी हो सकता है, 6 to 8 भी हो सकता है, 9 10 भी हो सकता है, 11 12 भी हो सकता है। इट मीन सभी वर्गों में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। टीआरई 4.0 को लेकर के आप सबका विज्ञापन कब आएगा, हालांकि कुछ सोशल मीडिया के थ्रू या पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया था कि 10 अगस्त से आपके एग्जाम कराया जाएगा। तो अब एक गौरतलब है कि बिल्कुल ऐसा होने से नहीं रहा, क्योंकि जुलाई चल रहा है और इसमें नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपके एग्जाम कराया जाना पॉसिबल ही नहीं बनता है। इसलिए पहले अभी इसकी नियमावली लाई जाएगी, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नया सिलेबस लागू होगा, क्या होगा, नियमावली बनाई जाएगी। इसके पश्चात ही टीआरई 4.0 का विज्ञापन आएगा। ऐसे में कह सकते हैं टीआरई 4.0 का विज्ञापन अभी डिले हो सकता है। तो मे भी चांसेस है इसका विज्ञापन अगस्त तक ही आए और इसका एग्जाम आप सबको थोड़ा लेट देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी जैसा अपडेट रहेगा मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो फटाफट चलो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।